तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा देखिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आले रोशन, तेरी आडू हरद दालचीनी कारो मिरी की मस्त मलाईदार हर्बल रस्सी। एक ही गल हुई रोशन, वो अंजलि भाभी पार्ट 2 क्यों बन रही है? क्योंकि कोरोना काल में तेरी हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बाबा। तू गैराज में अपना ध्यान रखना और घेर पे तेरे खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी। हैं? पीने का भी? हाँ, पीने का भी। अंजलि भाभी से नीम का काढ़ा ला कर दूंगी। ओए, रोशन रोशन, मैं ते मजाक कर रही ऐसी। मजाक मालूम छे। सुन रोशन, सुना रोशन, तो तेरे पहले की आदत के जैसे सबको गले मत लगा लेना खुश खुश होके, और जोश में आके सबको गोदी में मत उठा लेना बाबा। और हाँ, आज से तेरी पार्टी शार्टी बंद है? पार्टी शार्टी बंद? तो फिर जीने का क्या मजा? बंद मतलब बंद। पार्टी शार्टी पे लॉकडाउन, पार्टी शार्टी कोरोना। क्या? मतलब पार्टी शार्टी कभी भी कोरोना। हाँ? और रोशन, अगर तूने पार्टी शार्टी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जॉर्जे, हाँ जॉर्जे। समझ गया। कोरोना काल में सब बंद। हाँ? मतलब उसके बाद भी सब बंद। लेकिन एक बात कहूँ रोशन डार्लिंग, आज ना गैरेज में मैं तुझे और गोगी को बहुत 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 मिस करूंगा। रोशन, हम भी तुझे बहुत 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 मिस करेंगे रोशन। एक काम करते, जब भी हम एक दूसरे को मिस करेंगे ना, तो मैं गड्डी लेकर घर आ जाऊंगा। नहीं रोशन, ऐसे तो तू आखो दिवस घेर पर ही बैठा रहेगा। मैंने मालूम छे तुझे घेर पर आने का बहाना चाहिए। हाँ नौटी, चाल अबे जल्दी सी लस्सी पी और नीचे जा। तो अगर पोपट भाई तेरे से पिल्ले आ जाएंगे ना, तो जोर जोर की बूम पाट से। ओ हाँ, अगर पप्पू मेरे से पहले पहुंच गया ना, तो मेरे नाम का पप्पू बजा बजा के उसने पूरा कंपाउंड सर पे चक लड़ा है। कोई छेती कर। गेलं कुठे? इकडे तर ठेवलं होतं पेन. माधवी, ए माधवी, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे आप? तो मेरा रेड कलर का पेन कहाँ है? मैंने वहां रखा था टेबल पे। कहाँ रखा था? यहाँ टेबल पे रखा था। है? नीचे गिरा था, मैंने उठा के संभाल के रखा है। गुड। हाँ? थैंक यू। हाँ, आज से सब कुछ शुरू हो रहा है और हमारा काम पहले जैसा शुरू होने वाला है। और आज के ही दिन आपको चिल्लम चिल्ली करनी है। सॉरी माधवी, लेकिन तुम तो जानती हो ना, अगर मुझे मेरी चीज नहीं मिलती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। बरं ठीक आहे, काही हरकत नाही। अच्छा मी काय म्हणते, आप जहाँ डिलीवरी करने जा रहे हो वही मसाले का मार्केट है, तो आप जब तक डिलीवरी करेंगे तब तक मैं मसाले खरीद के आ जाऊंगी। तो मैं आऊँ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं माधवी, मैंने कहा था ना, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकलती तब तक बाहर के सारे काम मैं ही करूंगा, मैं ही अकेला बाहर जाऊंगा। कळलं? कळलं। चल ओ थांबा, आता काय? थांबा। सोनू, आले। हाँ, आले। हे काय? आज काम शुरू हो रहा है और आप काम से जा रहे हैं। काम से जा रहे नहीं बाळा, काम से बाहर जा रहे असं बोलायचं। हाँ वही काम से बाहर जा रहे हैं। तो आई तो आरती में जंग में थोड़ी जा रहा हूँ। अहो, कोरोना काल में घर से बाहर निकलना मतलब जंग लड़ने जाने जैसा ही है। हाँ। बापरे, हो गया? हाँ। चल ये तुम्ही। हाँ ओ थांबा, बाप्पा का आशीर्वाद लेते हैं ना। हाँ। हे गणपति बप्पा, आज से हमारी अचार पापड़ की डिलीवरी शुरू हो रही है और डिलीवरी के लिए ये रोज बाहर जाएंगे। प्लीज गणपति बप्पा इनकी रक्षा करना। और
हमारा अचार पापड़ का बिजनेस, इनके ट्यूशंस पहले जैसे अच्छे से चल रहे थे वैसे अच्छे से चलने देना, ऐसी कृपा करना पापा। बोला गणपति बाप्पा मोरया। और गणपति बाप्पा मेरी अन्नपूर्णा और मेरी लक्ष्मी माधवी और मेरी सोनू बेटी, इन दोनों की रक्षा करना। हो हाँ। अभी आप ऐसा समझिए कि हम लोग नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको हंसते रहना है, दिमाग शांत रखना है और टेंशन फ्री रहना है गोकुल धाम के मामले में। हाँ, और हमेशा की तरह गोकुल धाम में अच्छे अच्छे सुविचार लिखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हाँ गणपति बाप्पा, एक हंगामा हो चुका है, बस अभी ऐसी कृपा करना कि आगे और कोई हंगामा ना हो। हाँ? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे भगवान, ये लॉकडाउन के माध्यम से आपने बहुत लंबे टाइम तक सबको घर पे बिठा दिया। अभी आज से सबका कामकाज शुरू हो रहा है, तो ऐसी कृपा करना कि सबका काम धंधा एकदम अच्छे से चल पड़े। चलो, आपके आशीर्वाद मिल गए, अभी बापूजी के आशीर्वाद ले लेता हूँ। जेठिया, अरे वाह जेठिया, दुकान जाने के लिए तैयार? जी बापूजी। अरे बस कर भाई, बस कर। अब सॉरी मत बोलना, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सॉरी मत बोलना। अरे कब तक सॉरी सॉरी करेगा तू? अरे भूल जा सब, है? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सब भूल जा। देख, शारीरिक दर्द तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये सॉरी वाला मानसिक दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, सब भूल जा। अरे भूल जा ना भाई। नहीं, ठीक है बापूजी, मैं भूल जाऊंगा। अरे जाऊंगा नहीं, भूल जा, अभी के अभी भूल जा। हाँ, मतलब भूल गया मैं भूल गया। क्या भूल गया? वही वो कंपाउंड में सबके सामने मैंने जो आपको। देख, तुझे सब कुछ बराबर याद है, फिर भी बोलता है भूल गया। अरे भूल जाना भाई। ठीक है बापूजी, भूल गया। भूल गया? क्या भूल गया? क्या, कौन सी, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, देख टप्पू, अब सब भूल गया ये। शाबाश जेठिया, शाबाश। अच्छा सुन जेठिया, आज दुकान का पहला दिन है? तू कितने दिनों के बाद दुकान जा रहा है, तो तू एकदम शांति से और शांत मन से जाना। हाँ? जी बापूजी। हाँ? दादाजी, पापा को ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि कोरोना पापा से कोसों दूर रहे। अरे भाई, ये कोरोना की बात मत करिए, मुश्किल से सब भूला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। आओ बेटा आओ, आज सुबह सुबह यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आ सकते हैं ना, अब तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तुम्हारा ही घर। थैंक यू सो मच चाचा जी। सब लोग अपना काम फिर से शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सबके गुड लक के लिए प्रार्थना करके माता जी को प्रसाद चढ़ाया था, तो बस वही देने आई हूँ। अरे वाह। ये लीजिए चाचा जी। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। वेलकम। देखा जेठिया, बबीता बेटी का मन कितना दयालु और उदार है? अरे उसने सबके भले के लिए माताजी से प्रार्थना की और प्रसाद लेकर आई। वाह। बबीता बेटा, जो दूसरों का भला चाहता है ना, वो हमेशा खुश रहता है। थैंक यू चाचा जी। बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। थैंक यू बबीता जी प्रसाद के लिए, और सॉरी वो कंपाउंड में जो हादसा हुआ वो सॉरी। अरे जेठा जी, भूल जाइए उस बात को और खुशी खुशी दुकान जाइए। हाँ जेठिया, आज का दिन और आने वाला हर दिन ऐसे ही हंसी खुशी से भरा रहे, ऐसे मेरे आशीर्वाद। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और हाँ जेठिया, तुझे सब पता ही है, फिर भी कह रहा हूँ, अपना ख्याल रखना है, सबसे दूरी बनाए रखना, और दुकान में सब लोग सावधान रहना, ठीक है? और सबसे महत्व की बात, पैसों से ज्यादा कीमती है सेहत। बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। सच कहूँ बबीता जी, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है दुकान जाते हुए। इतने लंबे टाइम के बाद आज पहली बार दुकान जा रहा हूँ ना, तो ऐसी खुशी हो रही है मानो हम जब छोटे थे और गर्मियों की लंबी छुट्टी के बाद तो स्कूल खुलती है, तो स्कूल के पहले दिन हम जाते हैं, तभी कितनी खुशी होती है, वैसी खुशी अभी मुझे हो रही है। अच्छा, तू स्कूल खुशी खुशी जाता था?
अरे भेंकड़ा ताड़ता था। बबीता बेटी भेंकड़ा पता है ना? नहीं। अरे जोर जोर से रोता था। ओके। चाचा जी मैं चलती हूँ, ओके? हाँ थैंक यू। ओके ओके बबीता जी ओके। सी यू ऑल द बेस्ट। Bye. बाय। चल भाई अभी दुकान नहीं जाना है? नहीं मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूँ बापूजी। लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। सॉरी मत बोलना। नहीं वो तो मैं भूल गया बापूजी, आपने बोला ना भूल जाता, मैं भूल गया वो। तो मैं तो ये कह रहा था कि सब भूल गया है तो आप घर से बाहर मतलब सोसाइटी के बाहर मत जाना, हो सके तो आप घर में ही रहना। हाँ कुछ चाहिए तो आप टप्पू को बोल देना या मुझे बोल देना, मैं आते आते लेके आऊंगा। हाँ और टप्पू बेटा तू भी, सब खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि टप्पू सेना के साथ बाहर घूमने निकल जाओ। हाँ तू भी हो सके तो घर में ही रहना बेटा। हाँ बापूजी का ख्याल रखना। हाँ हाँ पापा डोंट वरी। चलो बापूजी मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। ओके बेटा। सभी को काम के पहले दिन की शुभकामनाएं। सभी की सेहत तंदुरुस्त रहे, सभी की नौकरी व्यापार में वृद्धि हो, ऐसी शुभकामनाएं। सभी गोकुलधाम सोसाइटी में और बाहर नियमों का सख्ती से पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। चलो आंटी बाय। तारक टिफिन। हाँ बाय बाय। क्या तारक, आज ऑफिस का पहला दिन है, खुश होकर जाइए, मुस्कुरा के जाइए। ये ऐसी शक्ल क्या बना रखी है? तो ऑफिस में बॉस। अरे बॉस को छोड़िए, ऑफिस का टेंशन आप ऑफिस में ही लीजिए। चलिए जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और कहिए बाय अंजलि। ओके बाय अंजलि, अब ठीक है? गुड बॉय। थैंक यू बाय स्माइली क्वीन। गुड मॉर्निंग गुड बॉय। गुड बॉय भाई अंजलि भाभी ने अभी आपको पदवी दी ना। गुड बॉय। ओ अरे वो तो वैसे ही। वैसे सही पदवी दी अंजलि भाभी आपने। अच्छा कैसे? जो अपनी पत्नी की तारीफ करे उसको तो गुड बॉय कहना पड़ेगा, फिर भले हो तारीफ झूठी हो। अरे नहीं झूठ अंजलि, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करता हूँ कभी? नहीं तुम तो मुस्कुराती इतना अच्छा हो इसलिए बोला स्माइली क्वीन। है हमेशा सच्ची तारीफ करता हूँ जेठालाल। हाँ और तुम हम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों लगा रहे हो भाई नॉटी बॉय? अरे मेहता साहब मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ? और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा करवा ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यारो। बारी बरसी खटड़ गया, सीधे खटके ले आंदा प्याज। प्याज नहीं। अच्छा ओ बारी बरसी खटड़ गया, सी खटके ले आंदा प्याज नहीं। ओ बारी बरसी खटड़ गया, सी खटके ले आंदा। वो प्याज के साथ आगे जुड़ा हुआ था। हाँ तो कुछ और ताज बोल दे। ताज चलेगा? हाँ ताज चलेगा ना। अरे बिल्कुल चलेगा भाई, प्याज और ताज दुकान तो एक ही है ना, तो हो जाएगा काम, हो जाएगा। ओ तो बारी बरसी खटड़ गया, सी खटके ले आंदा ताज जो बगड़ा। ओह आगे फिर वो प्याज के साथ ही कुछ था तो। अरे तो कोशिश कर, बैठ जाएगा, कुछ और मिल जाएगा वो प्रास में ताज के साथ। ओ बारी बरसी खटन गया, सी खटके ले आंदा ताज। यारो जलसा करो, ओ यारो जश्न मनाओ, बड़े दिनों के बाद सारे काम पे जा रहे। ये देखो वाह भाई वाह, यारा दी हो गए वाह भाई वाह। मैं रोज हॉस्पिटल जा रहा था अपना काम करने, पर ये लोग तो कितने दिनों के बाद जा रहे हैं, तो इतना तो सेलिब्रेशन बनता है ना। ऑफ कोर्स। अब चलो ओ यारा दी हो गई वाह भाई वाह, यारा दी हो गई वाह भाई वाह। रोशन तो टड्डन गेलो च गेलो। क्या बात है भाई छोड़ी, तूने तो आज माहौल जमा दिया। तो क्या अभी काम पे नहीं जाना है? अरे नहीं जाना है ना। हाँ? अरे भाई जोश के साथ जाना है, दुगने जोश के साथ। हाँ अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या बात है अय्यर भाई, अभी तक घर पे ही है, ऑफिस नहीं जाना है? पहला दिन ही खाड़ा। खाड़ा मतलब? अरे अय्यर खाड़ा मतलब
छुट्टी छुट्टी का दिन। अरे नहीं जेठालाल, कोई काढ़ा वाड़ा नहीं, मेरे को ऑफिस जाना है। अभी थोड़ी देर में ही ऑफिस का कार आएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। और तुम छुट्टी का तो बात ही मत करो, घर पे बहुत आराम कर लिया है, अब नो छुट्टी। अरे बिल्कुल सही कहा यार, इतने दिन घर पे रह के पता चला कि काम पर जाने से ज्यादा मुश्किल दिन भर घर पे बैठना। हाँ। अरे और दूसरा क्या है कि घर पे पूरा दिन रहने से ऐसा लगता है कि हम वो होम वाइफ है। विशाल होम वाइफ नहीं, उसे हाउस वाइफ कहते हैं। होम और हाउस एक ही नहीं है? मतलब सेम होता है, लेकिन अंग्रेजी में कहते यही है, हाउस वाइफ। हाँ ठीक है, तो बराबर ना यार भाई। हाँ, पूरा दिन घर पे रह के हमको ऐसा ही लगता है कि हम हाउस वाइफ है। अरे जेठालाल, ये तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो? माले यार भाई, सबको छोड़ के मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको महत्व दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसका कोई महत्व ही नहीं है और नाराज हो रहे हैं मुझ पे। अय्यर रिलैक्स ना, देखो आज ऑफिस का पहला दिन है ना, तो प्लीज काम माइंड के साथ जाओ। ओके, स्माइल। अभी तो मैं रिलैक्स ही हूँ जेठालाल, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चल भाई चल छोटी, ये अय्यर भाई, मेहता साहब और हाथी भाई की तरह हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं आने वाली है भाई। हमको तो तेरी गड्डी में ही जाना है। निकल तेरी गड्डी। अभी नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? वो कल रात को तो बात हुई थी, वो पप्पू ने कहा था ना वो हम दोनों के साथ जाएगा। अरे हाँ, बस एक बारी वो आ जाए तो उन्हें छड़ के निकल जाओगे। मतलब कि उसे प्रेस में छड़ के 80 दोवे आगे निकल जाओगे। ऐसे बोलना भाई। हाँ अच्छा, पर वो है कहाँ भाई? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि भाई पहला दिन है, पहले दिन जल्दी जाना है, और अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। एक मिनट जेठा, मैं आवाज लगाता हूँ। पप्पू, ओए पप्पू। अरे भाई सोडी, तू तो इस तरह से आवाज दे रहा है जैसे पोपटलाल साहब ने बालकनी में खड़ा हो। अरे आवाज थोड़ी दम लगा के दे भाई, ऐसे आवाज दे कि उसके कानों तक पहुंचे। हाँ। ओ हाँ, पप्पू, ओए पप्पू, ओए यार कितने रह गया तू? पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल, पोपटलाल, ना पोपटलाल, पप्पू, ओ पप्पू। मुझे लगता है पोपट भाई सुबह ऑफिस जल्दी निकल गए। मैं थोड़ी देर पहले उनको प्रसाद देने गई थी, काफी देर तक मैंने बेल बजाया पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हाँ फिर तो लगता है निकल ही गया होगा। छोड़ी चल चल निकलते चल। अरे लेकिन ऐसे कैसे निकल गए? कल तो कह रहे थे कि उन्हें सोडी भाई के साथ ही ऑफिस जाना था, और अगर तूफान एक्सप्रेस के लिए निकल भी गए तो सोडी भाई को एक बार फोन तो कर लेना चाहिए था ना। सही बात है। पिताजी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब आप प्रसाद देने गए हो तो पप्पू सो रहा हो या फिर नहाने गया हो। एक मिनट यारो, मैं अभी उसे फोन कर लेता हूँ। फड़ी जरा, मैं फोन लगाता हूँ। रिंग जा रही है पर पप्पू फोन नहीं चुक रहा। ओ पप्पू, ओ पप्पू फोन तो उठा। अरे इनकमिंग फ्री है, उछल फोन। कमाल है, पोपटलाल भाई ना नीचे आ रहे ना फोन का जवाब दे रहे। हो सकता है उसे आज जल्दी जाना हो तूफान एक्सप्रेस, इसलिए निकल गया हो। हाँ निकल गया होगा। चल चल छोड़ी चल। पर ये भी तो हो सकता है ना कि फोन साइलेंट पे रख के सो गया हो। सही बात है, घर में रह रह के ना सबका नींद का सिस्टम खराब हो गया है। हाँ। रात भर जागते हैं और दिन में लेट उठते हैं। ओ यारो, एक काम करते, पप्पू के घर जाके कंफर्म कर लेते। अगर वो सोया होगा तो जगा देते, और अगर वो काम पे चला गया होगा तो वहां पल्ला। हाँ। आओ जटपरा। कहाँ कहाँ? अरे पप्पू के घर। अरे तो दो दो जन को जाने की क्या जरूरत है? तो जाके आ। हाँ सोडी, तुम अकेले ही जाओ। क्या 2 फ्लोर तक जेठालाल चढ़ नहीं पाएगा, थक जाएगा। अरे अय्यर भाई, चढ़ने का सवाल नहीं है भाई, लेकिन ये तो श्रम का दुरुपयोग है ना। जो काम एक व्यक्ति से हो रहा हो उसमें 2-2 व्यक्ति को जाने की क्या जरूरत है? बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। अच्छा हाँ। मतलब भाई ये मानव संसाधन का दुरुपयोग, जो तुमने कहा वही बोला है मैंने अंग्रेजी में। तो फिर क्यों बोला आपने? मैं जो बोला वो वापस। अरे भाई जिसके लिए बोला उसे समझ में आना चाहिए ना। हो सकता है हिंदी समझ में ना, ये तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ओ करेक्ट क्या है जटपरा? मैं जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन सोडी, तुम जाओगे, बेल बजाओगे, लेकिन अंदर वो है नहीं है, पता कैसे चलेगा? अरे हाँ, ओए पिड़ू, सिंपल है यार। मैं 2 बेल बजाऊंगा, अगर दरवाजा खोल दिया तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा तोड़ के देख लूंगा।
ए भाई रुक रुक रुक, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। चलो 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 चलो। दोस्तों गोकुलधाम में हमेशा गूंजने वाला, हमेशा चहकने वाला पोपटलाल न जाने कहां उड़ गया। कल अपने घर में परेशान था पोपटलाल, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है। कहां है पोपटलाल? क्या हुआ है उसके साथ? कहां गया होगा? सवाल बहुत सारे, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब जो दे सकता है वो है पोपटलाल, और वो खुद ही गायब है। आज इतने दिनों के बाद पहले दिन काम पर जाने की खुशी, लेकिन पहले ही टेंशन आ गया, विघ्न आ गया हम गोकुलधाम निवासियों के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आपको ट्रेन पकड़नी हो, ट्रेन सही समय पे हो, ट्रेन आपके सामने खड़ी हो, लेकिन आपको अचानक ध्यान आया कि आपका साथी वहां नहीं है। अब आप क्या करेंगे? न आप साथी को छोड़ सकते हैं, न ट्रेन को छोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह हम पोपटलाल को ढूंढने में ना अपने काम पर नहीं जा सकते, और इतने वेकेशन के बाद, इतने दिनों के बाद अगर काम पर नहीं जाएं तो वो भी परेशानी है, वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पोपटलाल कहाँ है और वो क्यों गायब हुआ है, क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्या हुआ है उसके साथ। लेकिन यहाँ चाहे जितनी प्रॉब्लम हो, आपके लिए हर प्रॉब्लम का इलाज है हंसी, और हंसी का पता एक ही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भागो भागो भागो, ऐसा चिल्लाते वो बाहर आ जाएगा। चल चल काहीतरीच काय नाही। अरे क्या नहीं नहीं भाई, जब भी हम बच्चे थे तभी हम नहीं वो छुपम छुपाई खेलते थे। छुपम छुपाई नहीं रे, लुका छुपी। तो उसमें नहीं एक बच्चा होता है जो एंड तक वो पकड़ा ही नहीं जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग यही आइडिया करते थे ना, भागो 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 करके वो तुरंत बाहर आ जाता था। करेक्ट। अरे क्या हुआ? तो गलत बच्चा बाहर आ गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।